बज़म में खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, आलिम नबील, फाजिल जलील, और ये भी इंशाल्लाह अपने रागम में खूबसूरत अदा फरमाएंगे और अपना जो जिक्र है जो अब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फरमाएंगे। मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत अजीम मज़हबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तारक महमूद चिश्ती साहिब, मैं उनसे मुल्तमिस वो आज की बज़म में खताब से हमारे दिलों को फरमाए। अल्लामा साहब की आमद से पहले हुसूल बरकत के लिए एक नारा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद तारक महमूद चिश्ती साहिब, उनसे मुल्तमिस वो आज की बज़म में खताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। हुसूल बरकत के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, हुसैनियत, हुसैनियत, अकदी ठंडक दिल दा चैन, 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 हुसैनियत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तारक महमूद चिश्ती साहिब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ आज के बज़म में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला
अस्हाबिक या हबीब अल्लाह। आप भी मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आपकी खामोशी बता रही है कि तकरीर भी मैं आप पे करनी है तो सुभान अल्लाह भी मैं आप ही ये करनी है। अखां बंद करके खुतबा मैं इस तो बढ़िया कि तुसी सारे एक बारी मैं सही तरीके नाल नचा के वेख लो तो फिर तकरीर शुरू करिए। लेकिन दरूद पाक मैं अर्ज की है कि मेरे नाल मिल के पढ़ो तो सारे फिर भी मन वेंदे ही रहे ने। मेरा इतफाक पहला कि तुहाडे जे ए नूरानी चेहरे मैं वेख रहा जिक्रे आले रसूल दी बरकत दे नाल, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह के घर च आए ते जिक्र भी पाकां दा होवे ते फिर बंदा मुंह बना के ते बैठा रहे ते ये कोई मजा नहीं। दूसरी गल, क्योंकि मैं तुसी नकीब महफल को सुनिया मैं चिश्ती हाँ तो चिश्ती बेजौकी ना गुफ्तगू करते ने ते ना बेजौके लोगों में गल करते हैं। जेड़ा भी चिश्ती होएगा तुसी वेख्या होएगा कि बेजौके मजमे में गुफ्तगू नहीं होंदी। जी मेरे को अगर तुसी सुननी है तो फिर तुसी सुननी है, मैं तकरीर नहीं करनी। गल्लां बंदे अपनियां करन लग पैंदे ने ते चंगा नहीं लगता। मैं 3 जुम्मे दिने पढ़ाए ने ते अलहमदुलिल्लाह मुसलसल 3 ही पढ़ाना। ये तो नौकरी वास्ते किबला हजरत साहब ने मेरी ड्यूटी लाई है। पीर साहब ने हुक्म फरमाया कि तुसी उत्थे जाओ, मैं हाजिर होया। मैं अपनी सादत समझी है कि पाकां दी दिने भी नौकरी की है, अगर राती भी मौका मिल जाए तो जरूर करनी चाहिए। की ख्याल है? ते बच्चे भी सारे जवान होन, बुजुर्ग ते थोड़े जे ने, ते जवानन ते टिल ला के बोलना चाहिए ना। पहले हुण हदीस पाक सुनो, उस तो बाद अगे फैसला हो जाएगा कि तकरीर कितनी करनी है। शारे बुखारी इमाम कस्तलानी किताब दा नाम अल मवाहिबुल लदुनिया लिखते हैं कि कयामत दा दिन होएगा। केड़ा दिन होएगा? अल्लाह तुहानू सलामत रखे। बंदा बोलदा चंगा लगता है, क्योंकि जेड़ा ना बोले लोग आंदे ने हुण तुहानू की दसीए, बोलना भी छड्ड गया जे। अल्लाह तुहानू सारियां नू सदका पाइन तन बाग दा सोहनी ते सुथरी जिंदगियां नसीब फरमाए। इमाम कस्तलानी फरमांदे ने कयामत दा दिन होएगा, तराजू रखिया होएगा। ये तराजू नहीं जिहदे अंदर तुसी ते मैं डंडी मारने आ। नाप तोल दे अंदर कायनात दे उत्ते सब तो पहला अजाब नाजल होया ते ओ नाप तोल दे अंदर कमी करन तो होया। जे ते तुसी मेरे नाल मिल के दरूद पाक पढ़दे ते फिर मैं गल्लां ना करदा। मौका तुसी आप ने दिता है। की हो रहा? नेकियां तोलियां जा रही ने। नेकियां, बड़ा करीम रब है, आदल रब है, बड़ा मेहरबान रब है। जेड़ियां चीजां दिंदा है वो गिन गिन के बेहिसाब दिंदा है। लेकिन अगर ये नेकियां एक कम करोगे 10 नेकियां, दूसरा करोगे 500 नेकियां, मालिक जदों वापस लेगा फिर भी गिन गिन के लेगा। फरमाया नहीं,
मैं क्या रब्बा जे गिन के लाया तो फिर तो कोई भी ना जानता। फरमाया यही तो मैं अपना फजल किया है, दितियां गिन गिन के जदों वापस लैनियां ते तोल के लैनियां ने, वापस लैनियां ने ते जे गिन गिन के लैंदा तो फिर पूरियां होंदियां सन। फरमाया दितियां गिन के ने, एक करेगा 10 देंगा, 10 गिन के दितियां ने मालिक वापस। फरमाया जदों वापस लांगा ना तो फिर तोल के ला लांगा। नेकियां तुल रही ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पास बैठे ने, नेकियां ज्यादा हो गई, आर्डर होया, हुक्म होया, इसको पकड़ो जन्नत में दाखिल कर दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए, मेरी औलाद में से अच्छे अमल करके आया, जन्नत जा रहा है। किसी की नेकियां कम, बुराइयां ज्यादा, हुक्म होगा इसको पकड़ो जहन्नम में डाल दो। आप परेशान होंगे, मेरी औलाद में से शैतान का दोस्त बना, लिहाजा जहन्नम जा रहा है। इमाम कस्तलानी फरमाते ने इसी दौरान हुजूर के एक उम्मती का नामा अमाल तोला जाएगा, एक उम्मती का। इमाम कस्तलानी फरमाते ने कि जब नामा अमाल तोला जाएगा, नेकियां कम, बुराइयां ज्यादा, हुक्म होगा पकड़ो इसको जहन्नम में डाल दो। इमाम कस्तलानी लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आवाज देंगे, बेटा मोहम्मद तेरा उम्मती जहन्नम जा रहा है, चारा कर लो। तो उस वक्त मेरे नबी आकर कहेंगे फरिश्तों को, रुको, वापस चलो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका है, नेकियां तोली, नेकियां कम, बुराइयां ज्यादा। मालिक ने इरशाद फरमाया इसको जहन्नम में डाल दो। मेरा करीम रसूल, लजपार रसूल, आप फरमाएंगे वापस चलो, मेरी मौजूदगी में दोबारा तोलो। अल्लाह अकबर। वापस लाया गया, नामा अमाल को तराजू पे रखा गया। इमाम कस्तलानी शारे बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं हुजूर ने अपनी जेब में हाथ डाला। एक रवायत में आता कागज का टुकड़ा रखा, एक रवायत में आता है मोती रखा, एक रवायत में आया राई के दाने के बराबर दाना टिकाया। वो जो थोड़े लम्हे पहले पलड़ा हिलका था, बस हुजूर ने वहां कागज टिकाया, मुकद्दर बदला, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, गुनाहों का हिलका हो गया। अब जो जहन्नम के फरिश्ते थे वो पीछे हटे, जन्नत वाले फरिश्ते आगे आए, उसका बाजू पकड़ करके कहने लगे, आओ तुम्हें जन्नत ले चले। उसने कहा रुको, पहले जो जन्नत दिलाने वाला है उसी तो सलाम करने दो, जन्नत बाद में जाएंगे। जो जन्नत दिलाने वाला है पहले उससे तो बात करने दो। करीब आता है, आकर अर्ज करता है, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? फरमाया आपने नहीं पहचाना, मैंने पहचाना है। तूने दुनिया पे रहकर अपनी आंखों को बंद करके एक मर्तबा आमना के लाल पे दरूद पड़ा था। कायनात में जब हर चीज थी तूने वो सारी भुलाकर मुझे याद किया था। आज तुझ पे मुश्किल वक्त आई है, आमना के लाल ने तुझे याद कर लिया। दुनिया पे तूने मुझे याद किया, आज मुश्किल घड़ी आई तो मैंने तुझे याद कर लिया। अब जरा अपनी आंखों को बंद करके मेरे साथ दरूद पढ़े ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सना मेरी दिली दुआ है अल्लाह पाक मेरी और आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। जितने दोस्तों ने इस महफिल पाक को सजाया, इसमें हिस्सा लिया, मैं अब चूंकि आपके एक एक नाम तो जानता भी नहीं और ले भी नहीं सकता। हुजूर की इस महफिल पाक में आने वाले मैं अगर नहीं भी न जानता तो जिनकी महफिल में आए हैं वो जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बगैर किसी तमहीद के इरशाद फरमाया कि अल्लाह तो चाहता ये है कि आले बैते अतहार से नापाकी को दूर रखे, नापाकी को दूर रखे। निज गलाजत को कहते हैं, पलीती को कहते हैं, नापाकी को कहते हैं।
इस बात में मैं नहीं जानना चाहता कि किस किस को कहते हैं। जो भी नापाक चीज हो उसको निजस कहते हैं। रब ने फरमाया कोई ऐसी नापाक चीज नहीं जो आले बैत अतहार के पास आए। अब सवाल यह है, जो आले बैत अतहार का जिक्र नहीं करना चाहते, करीब नहीं आना चाहते, तो आप उन्हें दूर ही रहने दें, क्योंकि रब ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। मैं रब ऐलान कर रहा हूं, जो निजस है, नापाक है, पलीत है, उसको मैंने आले बैत अतहार से दूर रखा है, उससे दूर रखा है। तो आप क्यों झगड़ते हैं? जब रब उनका करीम रब दूर रखना चाहता है तो फिर आप उनसे न लड़ें। ये मेरे रब के फैसले हैं। आगे चलिए। हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के दौरान जिस तरह मुझे या आपको कई मर्तबा नमाज के दौरान शक पड़ता है कि पता नहीं वुजू है या नहीं, मेरी बात समझे ना? शक हुआ, नमाज छोड़ी, वुजू करने के लिए जब गए तो आगे एक शख्स खड़ा है लोटे में पानी लेकर, एक खड़ा है तौलिया लेकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं आओ हम वुजू करवाते हैं। एक ने वुजू करवाया, दूसरे ने कपड़ा थमाया, जनाब ये कपड़ा लें और आप अपने अज़ा को साफ करें। साफ करके जब वापस गए, नमाज छोड़ के आए थे कयाम में, जब वापस गए तो हुजूर अभी रकू में हैं। नमाज जब मुक्तदी आए इमाम के पीछे, रकू में मिल जाए तो उसे दोबारा रकत पढ़ने की जरूरत नहीं। नमाज मुकम्मल हुई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना सलाम फेरा, फरमाया अबू बकर क्या हुआ? तवज्जो नहीं जे की थी। हुजूर ने सलाम फेरा तो पूछा अबू बकर क्या हुआ? क्योंकि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह मैं मोहम्मद आगे देखता हूं इसी तरह पीछे भी देखता हूं। मैं अब इस बात में जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा मौजू को समेटना, और जो मुझे मौजू दिया गया मैं चाहता हूं कि उसी के मुताबिक मैं आपको गोश गुजार करूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका वो शक पड़ा। फरमाया शक छोड़, जो बाहर पक था उसका बता मुझे। आका वो वुजू करने गया था। फरमाया नहीं, मुझे ये बता वुजू तो करने गया था, वुजू तो सारे करने जाते हैं, तुझे वुजू किसने करवाया? आका कोई दो शख्स थे। कहा जानते हो? कहा आका नहीं आप जानते हैं। फरमाया फिर सुनो, जिसके हाथ में लोटा था वो जिब्राइल था, जो रुमाल थमा रहा था वो मिकाईल था। आका तो फिर इसराफील कहां था? फरमाया वो मेरे घुटनों को पकड़ के कह रहा था आका भी रकू लंबा कीजिए, अबू बकर नहीं आया। अब तवज्जो रखनी है, मैं आपको करीब लाया हूं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। जिसके लिए वुजू करवाने के लिए जिब्राइल आए, मिकाईल आए, हुजूर के घुटनों को पकड़कर कहे आका रकू लंबा कीजिए, अबू बकर नहीं आया, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और जिसके लिए सजदा लंबा किया जाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसके लिए रकू लंबा किया जाए उसे, और जिसके लिए सजदा लंबा किया जाए उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन कहते हैं। इसी हुसैन को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधों पे सवार करके, उलमा ने नक्शा खींचा है कि हजरत हुसैन पाक बच्चे थे, आप उनको अपने कंधों पे उठाकर हजरत हुसैन के पांव हजरत अबू बकर सिद्दीक की दाढ़ी के साथ लग रहे थे। जब छोटा बच्चा कंधों पे उठाया हो तो दूसरा अमल क्या होता है?
उसके पांव पकड़े जाते हैं, उसके, बोलिए तो सही ना, उसके पांव पकड़े जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा जलीलुल कदर साहबी मदीनतुर रसूल की गलियों के अंदर घूम रहे हैं और साथ ऐलान कर रहे हैं, लोगों आओ, जिसने नबी की तस्वीर देखनी हो, अबू बकर ने उसे कंधों पे उठाया हुआ है। तो जिसके लिए रकू लंबा हो उसे अबू बकर कहते हैं, और जिसके लिए मेरे पाक नबी सजदा लंबा करें उसे हुसैन कहते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, आकर सजदे की हालत में पुश्त पे सवार हो गए, प्यार भी बड़ा था। जब सजदे में उलमा ने लिखा है कि हजरत हुसैन जब सवार हुए तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 72 तस्बीहां मेरे करीम नबी ने पढ़ी। कितनी? बात तो आप समझ गए होंगे ना। 72 तस्बीहां पढ़ी। गोया उस वक्त बच्चे थे, लेकिन ज़बाने हाल से कह रहे थे, आका आपने मेरे लिए सजदा लंबा किया, 72 तस्बीहां आपने पढ़ी हैं, मैं आपके इन्हीं सजदों की लाज रखकर मैदान करबला में आपकी एक एक तस्बीह पे आपका एक एक जान निसार कुर्बान कर दूंगा। बरादरान इस्लाम, जो मैंने आया मुकद्दसा पढ़ी उसमें एक चीज है निजस। निजस किसको कहते हैं? बोलिए, गंदगी को। किसको? गंदगी को। कुरान पाक में ये लफ्ज तकरीबन 10 मरतबा आया है। अब जरा गौर करना इस पे आप कि अल्लाह ताला ने किस किस मकाम पे, मैं ज्यादा बस सिर्फ 3 अर्ज करूंगा उनमें से। पहला फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत। रब तो चाहता ये है कि अहले बैत अतहार से नापाकी को दूर रखे, गंदगी को, पलीती को दूर रखे। दूसरे मकाम पे फरमाया, इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मस्फूफन औ लहम खिंजीर फइन्नहु रिज्स। खून भी नापाक है, निज्स है, गंदगी है। मुर्दार भी गंदगी है। अगर खून कपड़ों पे लग जाए तो नमाज क्यों? खून निज्स है, गंदगी है। मेरा और आपका खून, मेरा और आपका खून कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े नापाक, नमाज नहीं होती। पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि हुसैन ने करबला की सरजमीन पे नमाज पढ़ी। मेरा सिर्फ एक का अकीदा नहीं, जमात आले सुन्नत के मुस्तनद उलमा, बाकी की बात नहीं करता, आले तशी के मुस्तनद, आले हदीस के मुस्तनद, देवबंद के मुस्तनद, सब ने लिखा है कि हुसैन ने करबला की सरजमीन पे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ी। पानी तो 3 दिन पहले बंद था, पीने के लिए है नहीं, वुजू तो कर नहीं सकते। फिर आप कहते हैं तयम्मम। वहां तो दुश्मन लाशा उठाने भी मुश्किल देते हैं, फिर तयम्मम कैसा? फिर फजर से लेकर जोहर तक कभी भाइयों के, कभी भतीजों के, कभी भाइयों के लाशें उठा उठा कर खेमे में लाते रहे। करोड़ हाथ सलाम हुसैन तेरे आजम को। एक बेटे का लाशा आज बाप उठाए, सारी जिंदगी उसको वो गम भुलाया नहीं जाता। लेकिन हुसैन है जो सुबह से लेकर दोपहर तक सारे लाशें उठा रहा है। फिर भी उलमा ने लिखा, जब सूरज ढला तो क्या असर पड़ा? आक़िमिस्सलात तलदलु के शम्स। जब सूरज ढलता है तो मोमिन पे असर क्या पड़ता है? वो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। फिर हजरत हुसैन के कपड़ों पे खून लगा कि न लगा? बोलिए बोलिए। फिर हुसैन ने नमाज पढ़ी।
इसका मतलब यह है कि मेरा और आपका खून निजस है, गंदगी है। मेरे पाक नबी का और नबी की आल का खून पाकीज़ा है, खून पाकीज़ा है, इसीलिए तो नमाज पढ़ी। अब आप कहेंगे जी इसका फिर जवाब भी दीजिए। तो सुनिए, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पछने लगवाए, जिसको आजकल हजामा बोला जाता है। हुजूर ने पछने लगवाए, एक प्याले में खून निकला। हुजूर ने एक साहबी को फरमाया इधर आओ। जी आका। फरमाया ये ले जाओ और किसी मखसूस जगह पे, महफूज जगह पे जाके दफन कराओ। सहाबी ने वो खून का प्याला लिया, लेकर जब बाहर निकले तो इश्क ने मजबूर किया, तेरे जिस्म के अलावा तो कोई और महफूज जगह नजर नहीं आती। अब उस सहाबी ने वो खून का प्याला मुंह से लगाया, वो खून पी गए। वापस आए, गैब की खबरें बताने वाले मेरे करीम नबी ने फरमाया खून कहां छोड़ के आए हो? कहा आपने फरमाया महफूज जगह पे दफन कराओ। तो मेरे लजपाल नबी मुस्कराए, फरमाया हाँ मैंने फरमाया था महफूज जगह पे, लेकिन फिर कहा का महफूज रखा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया सुनो, जिसने मदीने की गलियों में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो इसे देख ले। मेरे पाक नबी ने यह नहीं फरमाया कि तूने ये किया है, ये किया है, अब उल्टी कर दो, कह कर दो। तो फिर पता ये चला कि हुजूर का और आले रसूल का खून पाक है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत, आले बैत अतहार से मोहब्बत, मेरी और आपकी जो हमें सबक दिया गया वो कुरान ने दिया, हुजूर के फरमान ने दिया और हमारे अकाबिरीन ने दिया। आज बताना पड़ता है कि ये सैयदजादे हैं, ये सैयदजादे हैं, तब लोग एहतराम करते हैं। जिनके मानने वाले हम हैं, इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पालकी पे सफर करते थे। एक दफा पालकी में सवार हुए तो फरमाया पालकी नीचे रखो। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मुझे खूने रसूल की खुशबू आ रही है, मुझे खूने रसूल की खुशबू आ रही है। आले सुन्नत तो उनके मानने वाले हैं कि जिन्हें खूने रसूल की खुशबू आ जाती है। आप बाहर आए, आकर पूछा आप में से जिन्होंने पालकी उठाई है कौन है जो मेरे नबी का खून है? सबने कहा हम नहीं। एक ने सर झुकाया, कहा हुजूर आप छोड़े ये मसला, आपने सफर करना है, मजदूरी करने दे। कहा नहीं, आप बताइए। कहा मैं ही हूं, लेकिन मैं मजदूरी करने के लिए आया हूं। कहा नहीं, हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि खूने रसूल के कंधों पे इमाम अहमद रजा चलकर सफर करे, बल्कि जितने कदम आपने मुझे उठाया है, आप अब पालकी में सवार होंगे। इमाम अहमद रजा बरेलवी इतने कदम कंधों पे सवार करके चलेगा, इसलिए कि अगर कल कयामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि तू मेरे शहजादे के कंधों पे सफर करता है, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं इजाला करना चाहता हूं कि आका बेखबरी में सफर कर बैठा, मैंने अपने कंधों पे फिर उसे उठा के सफर करवाया। अल्लाह अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। नारे तहकीक, नारे गौसिया। अब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका, सुनियो इतना टिल्ला थे नहीं ना, जिसका मैं मौला। अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी तो साडा तो ईमान है ना, अकीदा है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला।
इसके रावी हजरत उमर फारूक हैं। सबसे पहले हजरत उमर फारूक आए, आकर हजरत अली की पेशानी पे बोसा दिया, बोसा देकर फरमाया अली मुबारक हो तुझे। कहा अमीरुल मोमिनीन किस चीज की? कहा मैंने पाक नबी से सुना है जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अमीरुल मोमिनीन फिर फरमाया मुबारक हो, आज के बाद आप उमर के भी मौला हैं। आज के बाद आप उमर के भी मौला। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली की जब शादी होने लगी ना, आज तो शादी होती है कोई दोस्त 500 कोई 1000, जिसे ज्यादा मोहब्बत होती है 5000, जिसे ज्यादा हो 10,000, और वो भी शादी के बाद सलामी दी जाती है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हजरत अली को हुजूर ने फरमाया ना जाओ आप अपनी शॉपिंग करें, अपनी तैयारी करें शादी की, तो आप अपनी तलवार लेकर बाजार के अंदर बेचने गए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तलवार खरीदी, खरीद कर कहा अली शादी का तोहफा मेरी तरफ से ले लो, और साथ 400 दीनार दिए। कितने? जरा कार जाके ना तो नेट पे चेक करना वे 400 दिनार कितने बनते हैं। 500, 5000, 10,000 सलामी होती है। हजरत उस्मान गनी ने अपने भाई अली को जो सलामी दी शादी से पहले 400 दिनार दिए। कितने? 400। हजरत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन पाक, हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आले बैत अतहार। कुरान ने नबी की पाक बीवियों को कहा ये अहले बैत हैं। रब के कुरान ने नबी की बीवियों को कहा कि ये अहले बैत हैं। तो अब हुजूर ने अपनी चादर बिछाई, चादर ली, मौला अली पाक को बुलाया, हजरत फातिमा तो ज़हरा को बुलाया, हजरत हसन को बुलाया, हजरत हुसैन को बुलाया, चादर लेकर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। हम रब के कुरान को भी मानते हैं, नबी के फरमान को भी मानते हैं। अब हजरत हसन मुज्तबा खूबसूरत थे। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स आया, जब आया ना तो देखा हजरत हसन मुज्तबा को, कहने लगा ये कौन है? नबी के बाद भी मदीने में इतने खूबसूरत लोग हैं। किसी ने कहा आप जानते नहीं है? कहा नहीं। कहा ये अली का बेटा है। बस फिर सुनन दी देर से वट पैन लगते हैं। मजहब नहीं है गैस हो जाना, मजहब नहीं, मसलक नहीं, ये बीमारी है। एक ये बीमारी है। कहने लगा अली का पुत्र है, तो ही मैं आखा भाई ये किसी ने आगे कहा मौला पाक हसन से, ये शख्स फरमाया ये भूखा लगता है। फरमाया बुलाओ इसे। करीब बुलाकर फरमाया सुनो मुसाफिर हो, सवारी देते हैं, रहना चाहते हो घर देते हैं, खाना चाहते हो खाना देते हैं। हाय हाय हाय। किसी ने कहा मौला हसन से कि मौला पाक वो आपको बुरा कह रहा है, आप इतनी नवाज़ें कर रहे हैं। फरमाया ये नहीं देखा कि हमारा नाना कौन है? हम तो सखी घराने के हैं, जो हमें भौंकता है हम उसे भी नवाज देते हैं। हजरत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा ये भूखा लगता है इसे खाना दो। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर ने जब सबको भाई भाई बनाया ना, आप थोड़े परेशान हुए। जब परेशान हुए तो किसी ने कहा आका आपने सबको भाई भाई बना दिया, अली को किसी का भाई नहीं फरमाया। तो हुजूर ने यूं देखा, फरमाया अली रो क्यों रहे हो? कहा आका सबको किसी का भाई बना दिया, किसी को किसी का भाई बना दिया, आपने मुझे नहीं बनाया। फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वाला आखिरा, अली तो दुनिया में भी और आखिरत में भी मोहम्मद का भाई है, तू मेरा भाई है। तुझे किसने कहा कि बनाया नहीं है? तू तो मेरा है,
दुनिया में भी आखिरत में भी। आले बैत अतहार से मोहब्बत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मारे खाई हैं आले बैत अतहार की मोहब्बत में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दरसे हदीस पढ़ाते तो दरसे हदीस पढ़ाने के एक दिन ऐसा वाकया आया कि आपकी कमीज के अंदर बिच्छू घुस गया, 17 डंग मारे बिच्छू ने, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दरसे हदीस मुनक़ते नहीं किया, पढ़ाते जा रहे हैं। शागिर्द देख रहे हैं कि आपका चेहरा कभी मुतगय्यर होता है, कभी रंग और बदलता है, कभी और, लेकिन आप हदीस पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जब हदीस खत्म हुई तो आप उठे, जब उठे तो बिच्छू नीचे गिरा। शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी ये क्या किया है? कहा इमाम मालिक की गैरत गवारा नहीं करती कि हदीस पढ़ा रहा हूं और फिर हदीस को अपनी तकलीफ की खातिर छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। वही इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे हैं, दरवाजे पे बच्चा खेलते खेलते आता है, जब वो खड़ा होता है इमाम मालिक खड़े हो जाते हैं। अब बच्चा गुजर जाता है, आप बैठ जाते हैं। फिर जब बच्चा खेलते खेलते दरवाजे पे आता फिर खड़े हो जाते हैं। माज में शागिर्दों ने पूछा उस्ताद जी आज क्या हुआ? कहा खूने रसूल मेरे दरवाजे पे आता था, इमाम मालिक की गैरत गवारा नहीं करती कि सैयदजादा दरवाजे पे हो और मैं एहतराम के लिए खड़ा ना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह हरम शरीफ के अंदर जाते हैं, काबे का तवाफ तराने आले बैठ के, सफा मरवा तराने आले बैठ के, जिस मकाम पे जाते हैं तराने आले बैठ के। किसी ने कहा इमाम शाफी से कि आप जिक्रुल्लाह क्यों नहीं करते, आप आले बैठ का जिक्र करते जा रहे हैं। कहा हाँ इसलिए कि मैं रब्बे जुल जलाल को गवाह बनाना चाहता हूं और इस हरम की जमीन को गवाह बनाकर बताना चाहता हूं कि ऐ मौला मैं तेरे पाक नबी की पाक आल का नौकर हूं, गवाह बना रहा हूं हरम की जमीन को। अब मेरा ख्याल है थोड़ा जो है कोई सुर सर भी ला लीए, क्योंकि किबला मैंने फरमा रहे सन भी कोई सुर शुर भी मैं क्या सुननी होंदा ही वो है जिदी साहबा नाल भी सोरे ते आले बैत नाल भी सोरे, वो सुननी केड़ा जिदी सोरे ही ना होवे। की ख्याल है? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने किताब लिखी, किताब जब लिखी बादशाह ने कैद करवा दिया, सजा दे कहा ये किताब वापस ले लो। कहा जो आले बैत के तराने लिखे गए हैं वो कभी मिट नहीं सकते, लिहाजा मैं अपनी जान तो दे सकता हूं लेकिन जो आले बैत की मोहब्बत में मैंने तराने लिख दिए हैं वो कभी मिट नहीं सकते। आपको आजाद करवाया गया, जब रिहा करवाया गया आप मिस्र के अंदर चले गए। जब मिस्र के अंदर गए वहां एक सैयदाती हैं सैयदा नफीसा सलामुल्लाह अलैहा। अब इमाम शाफी जैसा जलीलुल कदर इमाम क्या करता, रोजाना सुबह उठते हैं, गुस्ल करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाकर सैयदाती के दरवाजे पे जाते हैं, वहां जाकर दस्तक देते हैं। दस्तक देने के बाद माई साहबा पूछती हैं कौन दरवाजे पे आया। ये भी कहना गवारा नहीं करते कि माई साहबा इमाम शाफी आया, बल्कि कहते बीबी पाक शाफी नौकर आया, क्या हुक्म है इसके लिए। माई साहब अगर कोई हुक्म होता तो इरशाद फरमा देती, अगर कोई हुक्म ना होता फरमाती जाओ चले जाओ। सारी जिंदगी में सर के अंदर रहकर आप जाते हैं, रोजाना जाते हैं मिलाद नागा माई साहबा के दरवाजे पे जाकर वहां दस्तक देकर पूछते हैं इस नौकर के लिए, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है। आप इरशाद फरमाइए। माई साहबा को जो काम होता है इरशाद फरमा देती। जब इमाम शाफी का विसाल का वक़्त करीब आया तो आपने लोगों को बुलाकर वसीयत की, फरमाया सुनो जब इमाम शाफी फौत हो जाए इसे गुस्ल दिया जा चुके, इसे कफन दिया जा चुके, इसका जनाजा न पढ़ना, जनाजा उठाकर सैयदा का दरवाजे पे ले जाना, वहां जाकर दस्तक देना, वहां ये न कहना कि इमाम शाफी आया है बल्कि ये कहना बीबी पाक जो सारी जिंदगी नौकर आया है दरवाजे पे दस्तक देता रहा है, नौकरी करता रहा है, आज उसका जनाजा आया
उस गुलाम के लिए क्या हुक्म है? माई साहबा ने अंदर से हुक्म फरमाया, जाओ मेरे नौकर का जनाजा पढ़ के दफन कर दो। उलमा ने लिखा कि नबियों के बाद सबसे बड़ा जो जनाजा हुआ है वो इमाम शाफी का हुआ। किसका जनाजा हुआ? नबियों के बाद सबसे बड़ा जनाजा इमाम शाफी का हुआ। पता कितने लोगों ने पढ़ा? 40 लाख लोगों ने। कितने? बगैर मीडिया के, बगैर अखबार के, बगैर जराए के 40 लाख लोगों ने। उलमा ने लिखा है जिस जनाजे में 40 लाख लोगों में सिर्फ 30,000 तो उलमा थे। तो ये किसका सिला है? मोहब्बत है। बोलिए ना, ये किसका सिला है? मोहब्बत है अहले बैत का। जब आप अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो फिर सिला भी यूं ही मिलेगा। हमारा तो ईमान है कि हमारी तो इतनी बड़ी इबादत नमाज जैसी, जब तक बंदा ना कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला वाला आले मोहम्मद, तब तक तो नमाज भी नहीं होती। लेकिन ये सखियों का घराना जो भी इनके दरवाजे पे आता है, दस्तक देता, ये उसे नवाज देते हैं। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मामला क्या हुआ? मस्जिद नबी में आपके बाबा की मौजूदगी में मेहमान आ जाते हैं, लेकिन उनमें मुसलमान भी कम है, यहूदी हैं। वो आकर मस्जिद नबी में कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम मुसाफिर हैं, हम रात बसर करना चाहते हैं। हुजूर ने सहाबा इकराम को फरमाया, कौन है जो इन्हें अपने साथ ले जाए, इनकी मेहमान नवाजी करे। कितना करीम लजपाल नबी है जिसके दरवाजे पे गैर मुस्लिम भी आकर मांगते हैं। आज अगर उम्मती होकर नबी के दर पे जाकर मांगने लगे तो लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा तेरा अकीदा तो इतना भी न रहा जितना कि यहूदियों और ईसाइयों का। अब वो क्या कहते हैं? मस्जिद नबी में आकर कहने लगे हम रात बसर करना चाहते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो इन्हें अपने साथ ले जाए? एक सहाबी खड़े हुए, आका एक मेहमान को मैं साथ ले जाता हूँ। दूसरे खड़े हुए, आका मैं साथ ले जाता हूँ। तीसरे खड़े हुए, आका मैं साथ ले जाता हूँ। जब सहाबा इकराम खड़े हुए, उनमें सलमान फारसी भी थे, जिसे मेरे नबी ने फरमाया सलमान व अहले बैत, सलमान भी मेरी अहले बैत में आए। जब ये मजमा देखा कि सहाबा मेहमानों को साथ लेके जा रहे हैं, इस नेकी के अंदर सलमान फारसी पीछे रह जाएगा। खड़े हो गए, खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह इस मेहमान को मैं साथ ले जाऊंगा। मेरे पाक नबी ने यूं देखा तो मुस्कुराए। क्यों? जानते थे मिस्कीन के घर में अपने खाने के लिए कुछ नहीं, तो नाल मेहमान भी लेके जा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी खड़े हुए, आज मेरा और आपका यही मुकाबला है। इसने शादी पे इतना खर्चा किया, मैं इसे डबल करूंगा। ये इस दुनियादारी में आगे गया, मैं इसे आगे जाना चाहता हूँ। लेकिन हम नेकी के मामले में आगे नहीं जाना चाहते। हम ये नहीं करते कि इसने बच्चा हाफिज़ कुरान बनवाया, हम हाफिज़ कुरान भी बनवाएंगे, आलिम दीन भी बनवाएंगे। इस तरफ नहीं जाएंगे। नहीं, इन्हें बच्चा पीएचडी बनवाया, मैं भी पीएचडी भी बनवाऊंगा। मैं जनाब इन्हें एमफिल करवाया, मैं भी करवाऊंगा। अगर नाराज ना हो तो एक बात अर्ज करूं, एक बच्चा 18 साल 20 साल आप नौकरी करते हैं, उसकी बच्चे को पहले उंगली पकड़ी स्कूल, 10 साल ड्यूटी की स्कूल की जी, 10 साल ऐसे ही है ना। सुबह नमाज के लिए उठो या ना उठो, 6:30 7 बजे बगैर धुले मुंह के मोटरसाइकिल निकालेंगे, गाड़ी निकालेंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। ऐसे है कि नहीं? फिर बच्चा गया कॉलेज में, बच्ची गई कॉलेज में,
फिर आपने क्या किया? कॉलेज से फोन आया, आपका बेटा बेटी मुतवातर कॉलेज में नहीं आते। आपने क्या किया? जी प्रोफेसर साहब, मैं अब रोजाना बेटे को खुद छोड़ के जाऊंगा, खुद लेके जाऊंगा। 2 साल की नौकरी की आपने कॉलेज की। जी ठीक है, अब बच्चा गया यूनिवर्सिटी में। आप यूनिवर्सिटी के हालात जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, काम मेरा भी यही है, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या है। क्योंकि जब हम कहें तो आप कहते हैं ये मौलाना साहब को पता नहीं ना, इन दुनियावी तालीम से क्या मसला है। कोई मसला नहीं। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर ज़िया अहमद पीर मोहम्मद करम शाह लाज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, मेरे दरसगाह के अंदर, मेरे दरलूम के अंदर जो बच्चा आए वो एक आंख रोशन करके ना जाए, दूसरी करके जाए। हुजूर कैसे? कहा दीन की भी करके जाए, दुनिया की भी करके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हुआ? आप गए यूनिवर्सिटी में, 2 साल 4 साल आपने नौकरी की, यूनिवर्सिटी की। माजरत के साथ आपने मुझे कहा कि जनाब हमने 20 साल 21 साल नौकरी की अपनी बच्ची पे, वो ग्रेजुएट हो गया, उसने एमफिल कर लिया, वो डॉक्टर बन गया, वकील बन गया। क्या 21 साल आपने मेहनत की तो बच्चा या बच्ची वकील या डॉक्टर बन गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा 5 वक्त का नमाजी भी बना। कितने वक्त का? ईमान से बताइए। फिर आप कहते हैं कोई तवीज मिल जाए, बच्चा बच्ची नमाजी बन जाए। रब्बे काबा की कसम 21 सालों में आपने मेहनत ही नहीं की। अगर आप मेहनत करें तो वो ग्रेजुएट हो सकता है, तो अगर आप मेहनत करते तो वो 5 वक्त का नमाजी भी बन सकता है। वो नमाजी भी बन सकता था, क्योंकि मेहनत ही नहीं ना करते। बाबा फरीद की मां क्या करती है? रोजाना अपने बेटे को कहती है, आओ बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाओगे, नीचे से शक्कर मिलेगी। आज हम क्या कहते हैं? हम अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा जब 10वीं पास करोगे तुझे मोटरसाइकिल मिलेगा। बेटा जब तुम 10वीं अच्छे नंबरों से पास करोगे मैं नई मोटरसाइकिल निकलवा के दूंगा। मैं कहता हूं ये भी अच्छा, लेकिन कितना अच्छा होता कि तू अपने बेटे को कहता, बेटा अच्छे नंबरों से पास करो, मैं तुझे मदीना ले जाऊंगा। लेकिन क्योंकि हमारा रुझान उस तरफ नहीं ना, मजहबी रुझान नहीं है, और हमारा भी कसूर है क्योंकि हमने आपको बताया ही नहीं है। अगर बताते तो शायद किसी के ज़हन में ये बात आ ही जाती कि नहीं यार, कम तो ये भी अच्छा है लेकिन इससे वो अच्छा है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ हर रोज शक्कर नीचे रखती हैं। उलमा ने लिखा एक दिन रखना भूल गई तो कहीं हमसायों के घर में गई हुई थी। नमाज का वक्त हुआ तो परेशान हुई, दुआ मांगी, रब्बा तने तो पता ना कि मैं फरीद नूं तेरे दर ते झुकानी हाँ, सिर्फ इस वास्ते कि तेरे दर विच उहनूं झुकन दी जांच आ जाए। ते रब्बा अज पर्दा रख ले। उलमा लिखते ने कि हजरत बाबा फरीद ने जब मुसल्ला चुकिया ना तो पहले थोड़ी होंदी सी, हुण ज्यादा सी। हुण उलमा लिखते ने कि ज्यादा क्यों सी? लिखते ने इस वास्ते कि पहले मां रखदी सी, अज रब की तरफ रखाई गई सी। ते जदों रब देवे ते फिर रब इंज ही दिंदा है। ते जदों मां आई ना ते घबराई। फरमाया फरीद नमाज पढ़ी? जी मां पढ़ी है। फरमाया शक्कर मिली है? जी मां शक्कर मिली है, पहले तो थोड़ी होंदी सी, अज ज्यादा मिली है। ते फरमाया पुत्र फिर पहले मैं रखनी सा, अज मेरे रब ने रखाई है। ते इस वास्ते तुसी भी अपनी औलाद नूं इस पासे ले आओ।
मैरिज की कर रहे हैं हजरत सलमान फारसी खड़े हुए ने मुकाबला हमने किस में करना है? नेकी के कामों में करना है। अगर एक बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, आप मुकाबला करेंगे हम तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेंगे। एक बंदा अगर फजर के टाइम कुरान खोल के पढ़ता है, आप मुकाबला करेंगे मैं सुबह शाम पढ़ूंगा। इसका एक बच्चा आलिम दीन बना, मैं अपने 2 बेटे हाफिज़े कुरान बनवाऊंगा, आलिम दीन बनवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तो दारुल भी मौजूद है, आपको कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं। लिहाजा ये जरूर अमल करें, क्योंकि आपका जब जनाजा उठेगा वो PhD करने वाला खड़ा होकर कहेगा आपकी कब्र पे, आई एम सॉरी पापा मुझे नहीं आता। क्योंकि चंद दिन पहले मैंने यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछा आपको जनाबे वाला गुस्ल के फराइज आते हैं? माजरत के साथ मेरा ये मौजू नहीं था, बात चली है। अगर मैं आप तक अर्ज नहीं कर पाऊंगा दिल में रह जाएगी। ये भी मौला अली पाक फरमाते हैं जो बात आए न की जाए ये भी जुल्म की इंतहा। अब मैंने उनसे पूछा बेटा आप जानते हैं वो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है, मुझे कहने लगा चिश्ती साहब क्या सिर्फ दीन आपको ही आता है, दीन हम नहीं जानते? मैंने कहा अगर आप मुझे बता दें मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। कहने लगा मैं भी जानता हूँ गुस्ल के कितने फर्ज हैं। कहने लगा गुस्ल के 3 फर्ज हैं। मैंने कहा बेटा बताइए तो सही कौन से हैं? कहने लगा चिश्ती साहब साबन, शैम्पू, तौलिया। मैं मिम्बरे रसूल में बैठा हूं। शरीयत क्या कहती है? अगर गुस्ल के फर्ज पूरे न किए जाएं, वो नहर में डुबकियां भी लगा के आ जाए पाकीज़ा नहीं होता, वो पाकीज़ा नहीं होता। तो ये अब आप तो बताएंगे नहीं, लिहाजा दरलूम भेजेंगे तो दरलूम वाले कम अज कम इन्हें पाकी न पाकी का तो कोई पता बता ही देंगे ना। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खड़े हुए मेरे करीम नबी ने देख के मुस्कुराकर फरमाया सलमान तुम भी ले जाओगे? कहा का जरूर नौकरी करने की कोशिश करूंगा। फरमाया ले जाओ। ले गया अपने घर में। जब शाम का वक्त हुआ घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मदीना मुनव्वरा में गए, पहले दरवाजे पे दस्तक देते हैं, मैं सलमान फारसी हूँ, मेरे साथ मेहमान भी है, अगर खाना तो दे दिया जाए। जवाब मिलता है नहीं कुछ भी नहीं है। दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, मैं भी हूँ, मेरा मेहमान भी साथ है, अगर खाना है तो दे दिया जाए। जवाब मिलता है नहीं। तीसरे दरवाजे पे चलते हैं लेकिन जवाब मिलता है नहीं। हत्ता के पूरे मदीना पाक के अंदर जाते हैं, खाना नहीं मिलता। शाम काफी हो चुकी है, रात काफी आने लगी है। अब हजरत सलमान फारसी को खौफ हुआ, अब क्या करूं, मैंने तो वादा किया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ आका मैं मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगा, लेकिन क्या करूं, खाना नहीं मिल रहा, घर में भी नहीं है। ज़हन में सवाल आया, सारे घरों के दरवाजों पे दस्तक दिया, एक दरवाजा बचा है जिस दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। जब ज़हन में ख्याल आया दरवाजा कौन सा है, वो बीबी फातिमा ज़हरा का दरवाजा। हजरत सलमान फारसी चलते चलते हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आते हैं। दरवाजे पे आकर दस्तक देते हैं। अंदर से बीबी साहबा ने पूछा दरवाजे पे दस्तक देने वाला कौन है? कहा बीबी साहबा सलमान फारसी आया। कहा चाचा जान क्या मामला, क्या वजह है, आज इतनी रात में दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं? कहा बीबी साहबा मामला ये है कि हुजूर के दरबार में, आपके बाबा के दरबार में मेहमान आए। एक मेहमान को मैं साथ लाया हूँ, लेकिन पूरे मदीना पाक में घूमा हूँ, किसी ने खाना नहीं दिया। अंदर से बीबी साहबा फरमाती हैं बाबा सलमान तू तो हमारे घर से खबरगीर है, हमारे घर के अंदर तो कई कई दिन हो गए चूल्हा भी नहीं जमता, नबी की बेटी को 3 दिन गुजर गए, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सुनो बाबा सलमान तुम दरवाजे पे साइल बनकर आए हो, खाली लौट कर जाना, शहीदों की रेत नहीं है, रुक जाओ मैं तेरा इंतजाम करती हूँ। फरमाया रुको इंतजाम करती हूँ। बीबी साहब अंदर गई, अपनी चादर उतारी,
चटाई का टुकड़ा उसे सर ढांपा, चादर दरवाजे से बाहर फेंकी, कहा सलमान चादर ले जाओ, बाजार के अंदर फरोख्त करके राशन ले लो और खुद भी खा लो, अपने मेहमान की मेहमान नवाजी भी कर लो। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अब वो चादर लेकर जब मदीने के बाजार में गए, यहूदी की दुकान आई, जब चादरों से थमाई, ये लो राशन भी दे दो और खाने पीने की चीजें भी दे दो। यहूदी ने जब चादर पकड़ी ना, एक जानब चादर को देखता है, दूसरी जानब सलमान फारसी को देखते हैं। जब बार बार देखा ना तो हजरत सलमान फारसी ने पूछा क्या बात है, क्यों देख रहे हो? कहा सच बताओ ये चादर कहां से लाए हो? कहा ये नबी की लख्ते जिगर हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है। कहने लगा रब्बे काबा की कसम, मैंने तौरात इंजील अपनी किताबों को पढ़ा है, उनमें लिखा था नबी की बेटी की चादर, उसमें खुशबू आएगी और खुशबू वो आएगी जो जन्नत की चादर होगी। मैं जानता हूं ये चादर दुनिया की नहीं है, जन्नत से आई है। अब वो यहूदी क्या कहता है सलमान फारसी चादर ले जाओ। अब तवज्जो चाहूंगा, चादर ले जाओ। कहा राशन नहीं देगो? कहा चादर भी ले जाओ, राशन भी ले जाओ और जाते हुए मुझे कलमा भी पढ़ा जाओ। ये तो वो पाक हस्तियां हैं जो खुद नहीं, चादर जाए तो वहां भी कलमे की सदाएं आती हैं, वहां भी कलमे की सदाएं आती हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत अतहार से मोहब्बत हमारा ईमान का हिस्सा है। आप आखिरी जुमला में अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं। 9वीं और 10वीं मुहर्रम की दरमियानी शब करबला की सरजमीन, 1,24,000 कमो पेश नबी तशरीफ लाए। सबका एक ही नारा था, आओ जन्नत मिलेगी। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, आओ बोलिए जरा, आओ जन्नत मिलेगी। ये 1,24,000 कमो पेश नबियों ने कहा आओ जन्नत मिलेगी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कानून को बदला। 9वीं और 10वीं की दरमियानी शब सब संगियों को इकट्ठा किया, जमा किया, फरमाया जाओ हुसैन राजी है, जन्नत मिलेगी। उलमा ने लिखा दिया जल रहा था, दियों को बुझा दिया। फरमाया मेरे सामने जाने से शर्माते हो, अंधेरे में चले जाओ, हुसैन राजी है, जाओ जन्नत मिलेगी। तो जो आले बैत अतहार से मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत में मरता है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह ताला ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है कि वो शहीद की मौत मरता है, वो शहीद की मौत मरता है। और जो बुग़्ज़े आले रसूल में मरता है वो काफिर मरता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको आले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए। जितने दोस्तों ने इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल